बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कह दिया कि अब हम इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने लगे और हफ्ते के रोज़ जो उनका मंशूर है आने वाले इलेक्शंस के हवाले से वो अवाम से शेयर करेंगे और जेल भरो तहरीक को फिल वक्त उन्होंने मुअत्तल कर दिया। ये सारी सूरत हाल दोपहर को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके साथ डिस्कस किया था। जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत ने, लॉ मिनिस्टर ने उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है और जो अबहाम पैदा करने की कोशिश की है उसके हवाले से भी हमने बात कर ली और हमने कहा कि अगर आपने 5 रुकनी बेंच की बजाय ये कहना है कि जो 9 रुकनी बेंच के 2 जज साहिबान थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था उनको आप काउंट करें तो बाकी 2 जो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे उनको भी आप काउंट कर लें, तो उस हिसाब से 4-3 नहीं फिर 5-4 से फैसला पीटीआई के हक में आ जाता है। बहरहाल वो हमने डिस्कस कर लिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिटिगेशन चल रही थी इंतखाबात के हवाले से, इसमें बहुत अहम चीज एक दब गई। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कल एक इतना बड़ा रिलीफ दिया पाकिस्तान के अवाम को कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया और उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने, मैंने देखा कि एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया डार साहब, अवाम के लिए अच्छी खबर। तो ये जो इसहाक डार साहब का मरियम नवाज साहिबा ने पब्लिकली शुक्रिया अदा किया अवाम के बिहाफ पे, मैं समझता हूं कि शुक्रिया तो फिर अदा करना बन। 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया उन्होंने। आप देखें ना, 150 रुपए फी लीटर से 272 रुपए फी लीटर पर ले जाने के बाद 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया, तो शुक्रिया डार साहब। 50 साल का रिकॉर्ड तकरीबन महंगाई में इजाफे की शरह का टूट रहा है, तो इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डार साहब। कुछ और चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना बनता है। मिसाल के तौर पे आटे की जो कीमत है पिछले 1 साल में उसमें 56% इजाफा हुआ है, शुक्रिया डार साहब। प्याज की कीमत में 416% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में, शुक्रिया डार साहब। चिकन की कीमत में 96% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में, तो शुक्रिया डार साहब। अंडे की कीमत में 78%, चावल की कीमत में 77%, चने की कीमत में 65%, मूंग की दाल की कीमत में 56%, चने की दाल 56%, दाल माश 50%, तकरीबन खुर्दनी तेल तकरीबन 50% इजाफा हुआ है, शुक्रिया डार साहब। बनास्पति घी की कीमत में तकरीबन 45% इजाफा हुआ है, 45%, शुक्रिया डार साहब। ये बनास्पति वो चीज है जिसके बगैर आपका खाना नहीं पक सकता। ताजा फलों की कीमत में 45% इजाफा हुआ है उनकी कीमतों में, शुक्रिया डार साहब। दूध की कीमत में तकरीबन 32% इजाफा हुआ है। मशरूबात की कीमत में 24%, गोश्त की कीमत में 20% इजाफा हुआ है, तो शुक्रिया डार साहब। इतना शुक्रिया तो करना बनता है ना जी। फिर दरसी कुतुब जो है, हमारे बच्चे जो सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, उनकी कीमतों में 74% इजाफा हुआ है, शुक्रिया डार साहब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जब से आप लोगों की हुकूमत आई है तकरीबन 63% इजाफा हुआ है। अब 5 रुपए तो आपने कम किया उसके लिए तो शुक्रिया, लेकिन ये जो 63% इजाफा हुआ है इसके लिए भी शुक्रिया डार साहब। गैस की कीमत में 62% इजाफा हुआ है। स्टेशनरी की कीमत में 61% इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत जो है वो 81 रुपए तकरीबन बढ़ गई है। जीएसटी 17 से 18% लेकर गए हैं डार साहब हमारे। और गरीब आदमी जो बिजली का बिल पे करता है वो अगर 200 यूनिट के करीब है तो फी यूनिट 7 रुपए से 19 रुपए पे चला गया है, तो शुक्रिया डार साहब। तो ये शुक्रिया अदा करना बनता था। हैविंग सेड दैट, अब इमरान खान साहब ने एक मीडिया टॉक किया आज शाम में और उन्होंने कहा है, एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनको खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं क्योंकि आइन की बालादस्ती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उनके ऊपर एक और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया हुकूमत ने, और फिर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 70 से ऊपर मुकदमात हैं। और फिर उन्होंने हवाला दिया कि मैं पहले भी कहता था कि मेरे ऊपर कत्ल की जो साजिश है वो की जा रही है और मेरे ऊपर हमला होगा, और फिर एग्जैक्टली वैसे हुआ। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है आज दोबारा, बड़े खुले कैटेगोरिक क्लियर तरीके से, और उन्होंने कहा है कि दोबारा मेरे ऊपर हमला होगा, दोबारा मुझे टारगेट किया जाएगा, दोबारा मेरी जान को खतरा है। ये बड़े अरसे बाद इमरान खान ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात की है। उन्होंने कहा जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, मैं आज फिर आपको बता रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। ये लोग खौफ में मुब्तला हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान अगर ये समझते हैं कि इमरान खान अगर दोबारा इक्तदार में आ जाएगा तो ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, इस वजह से मेरी जान को खतरा है। ये आज बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली इमरान खान ने कहा है। और फिर उन्होंने
ये कहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे और वो कहते हैं कि ये मेरे ऊपर 70 से ऊपर जो मुकदमात है, और बड़ी जबरदस्त मैं समझता हूं कि एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने जो दिया है जिससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूं कि उनके ऊपर जो इक़दाम कत्ल का मुल्जिम है नवीद, जो मान चुका है, जिसकी वीडियो मौजूद है कि जी मैंने इमरान खान के ऊपर हमला इन बुनियादों के ऊपर किया, उसका ट्रायल तो चल रहा है व्हाइल ही इज सिटिंग इन द जेल। उसको तो वो कहते हैं इसकी जान को खतरा है, लिहाजा जेल में इसको रख के वीडियो लिंक के जरिए इसका ट्रायल चलाना है। तो इमरान खान ने सवाल उठाया है और बिल्कुल वैलिड सवाल है कि मेरा ट्रायल ऐसे क्यों नहीं हो सकता। जो भी आपने मेरे ऊपर मुकदमा, चाहे वो तोशाखाना, प्रोहिबिटेड फंडिंग, दहशतगर्दी, जो भी आपने मेरे ऊपर मेरा ट्रायल ऐसे क्यों नहीं हो? मेरी जान को उसने तो हमला किया था, वो तो इक़दाम कत्ल का वाकया करने वाला मुल्जिम है, मेरे ऊपर तो हुआ था, तो मेरा ट्रायल ऐसे क्यों नहीं हो सकता? बहुत लॉजिकल बात है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अदालतों में पिटिशंस डाल देनी चाहिए इमरान खान की लीगल टीम को, इसी चीज को बुनियाद बना के, और इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें, परमानेंट इस्तिस्ना की दरखास्तें जो वो दे देनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अदालतों को उसके ऊपर एक लीनियंट व्यू लेते हुए रिलीफ भी देना चाहिए और वो देना बनता है। अगली मैं आपसे बात करूं कि ये जो इमरान खान साहब ने जितनी भी बात की है, इसमें अगर ये खुदा न खास्ता ये किसी तरीके से इट टर्न्स इनटू अ रियलिटी, क्योंकि पहले भी जो उन्होंने बात की थी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने सीरियस नहीं ली थी, हमने भी कोई इतनी सीरियस नहीं ली थी। हमने कहा खान साहब बात कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, ये प्लानिंग हो चुकी है, किसी मजहबी जुनूनी को तैयार करेंगे, उससे हमला करवाएं, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो दिस टाइम अराउंड जब वो ये बात कह रहे हैं तो देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव हिम, क्योंकि एक दफा ये हो चुका। अगर ये खुदा ना खास्ता दोबारा होता है तो मैं ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा धचका होगा इस मुल्क के लिए जो कि हम जिसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। देखें, जो भी हमारे इख्तलाफात हैं एट द एंड ऑफ द डे, सियासी, नजरियाती, समाजी या दीगर हवालों से, वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक दूसरे की जान को अमान देना जरूरी है। अगर ये हो जाएगा ना जी, खुदा ना खास्ता, पहली बाकी बहुत सारे मामलात में तो जंगल का कानून है, तो ऐसे भी जंगल का कानून राइज हो जाएगा, फिर तो मामला बिल्कुल कियोस की तरफ चला जाएगा। और अगर इतने बड़े पॉलिटिशियन को, जिसकी इतनी मकबूलियत है, जिसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको लोग एक उम्मीद समझते हैं इस वक्त मौजूदा पाकिस्तानी क्राइसिस के हवाले से, उसके ऊपर दोबारा कोई हमला होता है या उसकी जान को खतरा बनता है, तो आप मुझे बताएं कि मुल्क में क्या सिचुएशन फिर पैदा होगी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन पैदा, मुल्क का इमेज क्या। चलो इमेज की तो हमें शायद 75 सालों से इतनी कोई परवाह नहीं, हम कहते हैं जो है इमेज है, कभी हमें फेल्ड स्टेट कहा गया, कभी टेररिस्ट स्टेट कहा गया, इमेज की इतनी परवाह नहीं रही है, हालांकि होनी चाहिए थी। हालांकि हमारा दिल दुखता है, पाकिस्तान के अवाम का दिल दुखता है, हमारा दिल दुखता है, लेकिन जो लोकल लेवल पे सिचुएशन बनेगी वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इस वजह से सियासी इख्तलाफात में इतने आगे नहीं जाना चाहिए कि इस हद तक बातें चली जाएं, और अगर जा रही हैं तो somebody has to play a role जहां पे things must return back to sanity। और ये इमरान खान की जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। अदालतों में उनके खिलाफ जो मुकदमा, यार इक़दाम कत्ल का पर्चा, दहशतगर्दी का पर्चा, तोशाखाना का, वो क्या है इसके अंदर, मेरिट्स क्या है इसके, ये बात तो करें ना। कभी सोचिए, ये हेडलाइंस तो बनती हैं जी फलाने में जमानत करा ली, फलाने में, लेकिन सरासर ज्यादती है, झूठे मुकदमात देना और फिर उस बंदे को कहना कि अदालतों में अब तुम्हें जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, तुम्हें जान के रिस्क में डालेंगे। तो ये गलत है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में अगर वो अदालतों में एप्लीकेशंस फाइल करें इमरान खान की लीगल टीम, तो उनको रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आज का वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।